जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज़ वन पेपर इंग्लिश के ऊपर। अ, आपका ये सीएसएस हो या आपका पीएमएस हो या आपके कोई भी प्रोविंशियल एग्ज़ाम है, उसमें आपने रिटर्न की तैयारी करनी हो या सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ की एमसीक्यू बेस्ड वन पेपर की तैयारी करनी हो, तो ये इंग्लिश के लेक्चर्स इंशाल्लाह उन तमाम पेपर्स को, फेडरल के पेपर्स को, प्रोविंसेस के पेपर को कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो ये वन पेपर इंग्लिश मैंने इसका नाम इस वजह से रखा है क्योंकि दिस इज़ अ रे ऑफ होप फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वन पेपर एग्ज़ाम, जो कि सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके जो है वो फेडरल के एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव के लिए। ठीक है जी, आपका राइट अप इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर होगा। तो हम ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह यू वुड रियली इन्जॉय इट, राइट। तो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं जी अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। तो ये हमारा लेक्चर है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। क्या जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच अब एक्चुअली क्या होते हैं, हम इसको हमने समझना है, क्योंकि ये एक बेसिक और फंडामेंटल आइडिया है। अगर आपको ये समझ आ गई तो मज़ीद आगे चलना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होते क्या हैं? स्पीच है ना, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे किसी बात का जवाब दें, तो इस स्पीच के दौरान, इस तकरीर के दौरान, जो अगर इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करें, इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, तो उसमें कभी हमने किसी चीज़ का नाम लिया होगा, कभी हमने किसी पर्सन का नाम लिया होगा, कभी हमने किसी काम करने का कहा होगा, कभी हमने किसी चीज़ के बारे की खूबसूरती बताई होगी, कभी हमने कहा होगा कि ये काम बड़ा तेज़ी से हो गया, ये बड़ा आहिस्तगी से हुआ है। तो इस स्पीच को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, इन छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना, और इन यूनिट्स की मदद से दोबारा एक स्पीच प्रोड्यूस करना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है जी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी ज़ुबान के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू हम डिफरेंट वर्ड्स की जो है ना वो कैटेगरी करते हैं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, और ये कैटेगरीज हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, के वो फंक्शन कौन सा जो है ना वो प्ले कर रहे हैं, रोल कौन सा प्ले कर रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, राइट। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और इनको इंशाल्लाह हम इन डिटेल पढ़ेंगे। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंशाल्लाह हर पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर उन सबको हम डिस्कस करेंगे, और जहाँ जहाँ से जो जो सवाल बन सकते हैं एग्जांपल्स के साथ में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा, राइट जी। चलें, सबसे पहले हम देखते हैं जी नाउन को। नाउन के लिए हम उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इस्म। ठीक है जी, इसम कह लो या यूँ आप कह लो कि नाम है जी, नाम। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी ये है कि किसी पर्सन का नाम अगर लें, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी आइडिया के नाम को हम क्या बोलते हैं जी? नाउन। ठीक है, तो कायनात के अंदर मौजूद हर चीज़ नाउन है। किसी शख्स का नाम है तो वो भी नाउन, किसी जगह का नाम है वो भी नाउन, किसी चीज़ का नाम है वो भी नाउन, किसी आइडिया का नाम है वो भी नाउन होता है। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अगर हम कहें टीचर, तो टीचर एक नाम है ना, ठीक है, तो ये पर्सन का नेम है जी, तो ये हमारे पास क्या हुआ? नाउन। अली, ये भी एक पर्सन का नाम है, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? नाउन। स्कूल एक जगह का नाम है, तो ये भी क्या हुआ? नाउन। ठीक है, लाहौर ये भी एक जगह का नाम है, तो ये भी नाउन है। बुक हमारे पास चीज़ है ना, कोई एक थिंग है, पर्टिकुलर थिंग है, आइटम है कोई, तो ये हमारे पास क्या है? नाउन है। कार, ये भी हमारे पास कोई थिंग है, कोई चीज़ है, नाम है किसी चीज़ का, तो ये भी नाउन है। ये आइडिया है फ्रीडम, आज़ादी जो है, हैप्पीनेस, ये भी आइडिया है किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है जी? नाउन। आगे हम फर्दर इसकी टाइप्स को आगे चल के पढ़ेंगे जब हम डिटेल्ड लेक्चर बनाएंगे नाउन के ऊपर। अभी नाउन को यहाँ तक ये समझना बड़ा ज़रूरी था, ताकि जब एक जुमला बोला जाए तो उसके अंदर आप नाउन को कम अज़ कम पहचान सकें। जैसे अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ अ लैपटॉप, क्या जी? दिस इज़ अ लैपटॉप, तो इसमें किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी जगह का नाम आपको नज़र आ रहा है? अगर आ रहा है तो बताएं। लें जी, ये आपके सामने किसी चीज़ का नाम है, तो ये हमारे पास क्या है जी? नाउन है यहाँ पे। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। आगे आ गया जी प्रो नाउन। प्रो नाउन, अब देखें बाकी सारा नाउन, लेकिन प्रो ये लफ्ज़ इसमें ऐड हुआ है, तो ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो वो प्रो नाउन होगा। ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, जो रिप्लेस करता हो नाउन को, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रो नाउन। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, तो वो हमारे पास क्या होता है? प्रो नाउन होता है। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं। पर्सनल, आई, यू, ही, शी, इट, ये हमारे पास प्रोनाउन है।
मतलब देखें आई, मेरा नाम अगर नवाज़ है तो मैं क्या कहूँगा जी, बार बार मैं नवाज़ 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 नहीं कहूँगा, बल्कि आई कहना शुरू कर दूंगा। अंडरस्टैंड? बार बार मैं आपका नाम अली 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 नहीं कहूँगा, बल्कि यू कहना शुरू कर दूंगा। बार बार मैं सफदर सफदर नहीं कहना शुरू करूँगा, बल्कि ही कह दूंगा। बार 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 जो है ना वो मैं कोई किसी फीमेल का नाम रिपीट नहीं करूँगा, बल्कि शी कह दूंगा। अंडरस्टैंड? फिर इसका पोजेसिव केस होता है मेरा, माई, यूअर, आपका, हिज, उसका, और हर, उस फीमेल का। आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हमारे पास माई सेल्फ, योर सेल्फ। रिलेटिव होता है हु, विच, विट। ये सारे के सारे प्रोनाउन के अंदर जाके मैं आपको क्या करूँगा, उसके पूरे रूल्स पढ़ाऊँगा और हर चीज़ आपको पढ़ाऊँगा। तो प्रोनाउन वो होता है जो कि रिप्लेस करता है नाउन को, ताकि रेपिटेशन ना बार बार अल्फाज की जाए, क्योंकि आपको पता है एक लैंग्वेज के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर रेपिटेशन जो होता है वो फेलियर होता है। उस रेपिटेशन से, रिडंडेंसी से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एक्ट्स एज अ सब्सटीट्यूट फॉर नाउन। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। आगे वर्ब आ गया। वर्ब हमारे पास क्या है जी, दुनिया में आप कोई भी काम करते हो, कोई भी, सुनते हो, बोलते हो, पढ़ते हो, खाते हो, उठते हो, बैठते हो, वो हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। एक ऐसा वर्ड जो कि एक्सप्रेस करता है किसी एक्शन को या किसी स्टेट को, किसी हालत को, वो हमारे पास वर्ब होता है। ठीक है, अब एक्शन देखें, भागना एक्शन है, ईट खाना ये भी एक्शन है, राइट लिखना ये भी एक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जो है ना स्टेट वर्ब्स होते हैं, जैसे इज़, सीम, बिकम। ठीक है, ये कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं, आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास वर्ब है, जो भी काम होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, इसको एक्चुअल में बोलते हो तो फेल हैं। ठीक है जी, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं जी, फेल बोलते हैं, फेल। ठीक है, फ़िलहाल, फिल वो दूसरी चीज़ें, फ़िलहाल, फिल माजी, फिल मुस्तकबिल, वो टेंसेज हैं। ठीक है, तो फेल बोलते हैं इसको, काम को। अब इसमें कुछ मेन वर्ब्स होते हैं जैसे, जो कि प्राइमरी एक्शन दिखाते हैं जी। ठीक है, और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो कि मेन वर्ब को हेल्प आउट करते हैं। ये हम आगे चल के देखेंगे इसमें कम्प्लीटली। फिर हमारे पास एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव का मतलब ऐड। अब आपने ये लफ्ज़ देखना है, ऐड मतलब कि जो इजाफा कर रहा है। क्या कर रहा है जी, इजाफा कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है जी, ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है, नाउन के मीनिंग में जो इजाफा करेगा वो क्या होगा जी, वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जो भी नाउन के मीनिंग में एडजेक्टिव इजाफा करेगा वो एडजेक्टिव होगा। ऐड कर लें जी, ऐड। वैसे एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, लेकिन आप एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है जी, ऐड का मतलब इजाफा करना, किसके मीनिंग में, नाउन के मीनिंग में। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कार, तो ये नाउन है। अगर मैं कहूँ ब्लैक कार, तो अब कार के मीनिंग में इजाफा किया किसने, ब्लैक ने, तो ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव। अगर मैं कहूँ कि डॉल, गुड़िया, अगर मैं कहूँ ब्यूटीफुल डॉल, तो अब डॉल हमारे पास नाउन था, ब्यूटीफुल जब कह दिया, खूबसूरत, तो नाउन के मीनिंग में इजाफा हो गया, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है जी, अगर मैं कह दूँ ट्री, दरख्त, दरख्त एक चीज़ का नाम है ना, समझ आ गई, तो नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ टॉल ट्री, बहुत लंबा दरख्त, तो ये हमारे पास टॉल जो है एडजेक्टिव हो गया। समझ आ गई। फिर कुछ क्वांटिटी होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, ये आगे चल के इन डिटेल आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये समझना है कि नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला, एडिशन करने वाला, इजाफा करने वाला क्या कहलाता है जी, एडजेक्टिव कहलाता है। आगे हमारे पास एडवर्ब आ गया। अब ये भी ऐड कर रहा है कुछ ना कुछ। क्या कर रहा है जी, ऐड कर रहा है, मतलब कि ये भी क्या करेगा, इजाफा करेगा। ऐसा लफ्ज़ जो इजाफा करे, किस में इजाफा करे जी, तो सबसे पहले आप ये देखें कि एक तो ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, एक तो ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। समझ आ गई बात की। दूसरा ये किसके मीनिंग में इजाफा करेगा, देखिए जी, ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया। दूसरा इसने किया किसके मीनिंग में, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी ये इजाफा करेगा। ठीक है जी। तीसरा जनाब ये है कि ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। अब याद रखिए, जो एडजेक्टिव था वो सिर्फ नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, लेकिन एडवर्ब जो है ये ऐड करता है वर्ब के मीनिंग में भी, एडजेक्टिव के मीनिंग में भी, और एडवर्ब की मीनिंग में भी। एक एडवर्ब एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है, वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, और एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करता है। इन तीनों में से किसी के मीनिंग में जो इजाफा करेगा, जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे वो भी एडवर्ब, जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करे वो भी एडवर्ब, जो एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करे वो भी एडवर्ब होता है। ठीक है, अब देखें क्विकली। अगर मैं कहूँ ही रैन, वो दौड़ा, अगर मैं कहूँ वो तेज़ी से दौड़ा, अब दौड़ना क्या था, रैन वर्ब था ना, ही रैन क्विकली, तो क्विकली वहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ही स्पीक्स, वो बोलता है, बोलना यहाँ पे वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही स्पीक्स स्लाउली, तो ये बोलने की मीनिंग में इजाफा है ना, स्लाउली क्या हुआ, ये एडवर्ब है। वैसे एक निशानी है एडवर्ब्स की, जिनके एंड पे एल वाई आए, वो 90% ये होता है कि वो एडवर्ब ही होते हैं। ठीक है, 10% वो है एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। समझ आ गई बात की, तो ये आप याद रखिएगा, ये एडवर्ब है।
आगे चल के इसके हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। फिर प्रपोजिशन आ गया हमारे पास। प्रपोजिशन मतलब क्या है जी, एक्चुअली पोजीशन का लफ्ज़ है, पोजीशन, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा वर्ड होता है जो कि रिलेशनशिप शो करता है एक नाउन की या प्रोनाउन की दूसरे वर्ड के साथ एक जुमले के अंदर। मतलब कि किताब का मेज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। बिल्ली का घर के साथ क्या ताल्लुक़ है, अंडरस्टैंड। पेन का बैग के साथ क्या ताल्लुक़ है, किताब का बैग के साथ क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। या माइक का स्टैंड के साथ क्या ताल्लुक़ है, समझ आ गई बात की। तो ये प्रपोजिशन होता है जो नाउन या प्रोनाउन और दूसरे वर्ड्स के दरमियान एक रिलेशन बताता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि लैपटॉप टेबल पर है, तो लैपटॉप और टेबल के दरमियान ये जो पर आया ना, पर, ये वर्ड्स के दरमियान रिलेशन बिल्ड कर रहा है, नाउन्स के दरमियान, प्रोनाउंस के दरमियान। तो ये प्रपोजिशन है, ठीक है। किताब बस्ते में है, अब किताब और बस्ता ये दो हमारे पास नाउन आए हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन बता रहा है ना, बस्ते में है, तो ये में जो है ये प्रपोजिशन है, समझ आ गई। बिल्ली मेज़ के नीचे है, अब बिल्ली और मेज़ दो हमारे पास नाउन है, अब ये इनके दरमियान जो रिलेशन बिल्ड कर रहा है ना, नीचे, ये नीचे हमारे पास प्रपोजिशन है। अब इसकी एग्जांपल देखिए, इन मतलब में, ऑन, एट, बाय, विद, फॉर, अबाउट, ये सारे प्रपोजिशंस हैं। इंशाल्लाह जब प्रपोजिशन का टॉपिक डिस्कस हुआ, इसके सारे रूल्स बताऊंगा, एक्सरसाइजेस बताऊंगा और सारी ड्रिल्स करवा के इंशाल्लाह आपको इसमें फ्री करूंगा, राइट। आगे आ गया जी कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे पास क्या है, इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये कनेक्ट करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, ठीक है। वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज को ये क्या करता है जी, जो है ना, ये कनेक्ट करता है, वो रिलेशन बताता था। और कंजंक्शन का मतलब, कंजंक्शन आपने याद रखना है, कनेक्ट करने से है, किससे है जी, कनेक्ट करने से, अंडरस्टैंड, कनेक्ट करने से है ये लफ्ज़, ठीक है। तो ये किसको कनेक्ट करता है, वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, ठीक है। इसमें हमारे पास एंड आता है, बट आता है, और आता है, बिकॉज, ऑल दो, इफ़, आइदर, नाइदर, नॉर, ठीक है। तो ये ज्वाइन करता है आइडियाज़ या एलिमेंट्स को एक सेंटेंस के अंदर, उनको ज्वाइन करता है, ठीक है। अली एंड अहमद आर गोइंग, ठीक है। तो इसमें देखें उसने ज्वाइन किया अली और अहमद को आपस में, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल बट स्कूल वाज नॉट ओपन, ठीक है। तो इसमें ये क्या, बट हमारे पास क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया जी, इसने अब दो क्लॉजेस को या दो जुमलों को जोड़ दिया आपस में। अब हमारे पास आ गया जी इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन में हमारे पास क्या होगा जी, इंटरजेक्शन हमारे पास एक ऐसा वर्ड या फ्रेज़ है जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करता है, क्या जी, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या सरप्राइज शो करता है, वो हमारे पास क्या होता है जी, इंटरजेक्शन होता है हमारे पास। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड या फ्रेज़ जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन का, एहसासात का जो है ना वो इजहार करे, वो हमारे पास इंटरजेक्शन होता है। जैसे हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, वाओ, ओह, हुर्रा, इस तरह के अल्फाज, मतलब ये पूरा इमोशन शो करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है जी, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि यही वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो बजाते खुद एक सिंगल वर्ड ही पूरा का पूरा क्या होता है, सेंटेंस होता है। ये सवाल पूछा जा चुका है। एड इमोशनल एम्फेसिस टू अ सेंटेंस, वाओ, दैट्स एन अमेजिंग, ठीक है। तो ये वाओ यहाँ पे क्या है जी, इंटरजेक्शन है, अंडरस्टैंड। जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करे वो हमारे पास, राइट, वो है। अब ये जी प्रैक्टिस करनी है हमने एक्सरसाइज को। प्रैक्टिस हमारे पास क्या है जी, आपने आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कौन सा है। शी क्विकली रैन टू द स्टोर, ठीक है। अब क्विकली किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं आपने ये बताना है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। द ब्यूटीफुल सनसेट अमेज्ड एवरीवन, ठीक है। अब ब्यूटीफुल किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये क्या चीज़ है। ओह, आई फॉरगॉट माई कीज, तो ओह यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन हमारे पास कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आई वॉन्ट टू गो बट आई एम बिजी, मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं मसरूफ़ हूँ। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब आप खुद यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करें और आप खुद बताएं कि ये कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट। अदरवाइज हम नेक्स्ट जाने वाले हैं और मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। चलें अब हम देखते हैं जी क्विकली। अब क्विकली जो है देखिए, अगर मैं क्विकली को काट दूँ तो जुमला इस तरह होगा, शी रैन टू द स्टोर, वो स्टोर की तरफ भागी, ठीक है। भागना, ठीक है, वो भागी स्टोर की तरफ, वो तेज़ी से भागी, ठीक है। अब देखें ये जो आपके पास लफ्ज़ था रैन, ये हमारे पास क्या था जी, वर्ब, क्या था हमारे पास, ये था जनाब हमारे पास वर्ब, ये था वर्ब, ठीक है। अब इस वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया है इस लफ्ज़ ने, तेज़ी से भागा, तेज़ी से, और वैसे भी ly आ गया इसमें, तो भागना था, वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के मीनिंग में जो इजाफा करता है वो क्या होता है जी, वो हमारे पास एडवर्ब होता है, क्या, तो ये हमारे पास एडवर्ब है क्विकली, अंडरस्टैंड, ओके। अब इसको काट दें जी,
इसको ना एक दफ़ा देखें। द सनसेट अमेज्ड एवरीवन, सूरज के जो है वो ग़रूब होने ने सबको अमेज़ कर दिया। अब ये ब्यूटीफुल देखें किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, द ब्यूटीफुल सनसेट। अब सनसेट हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, सनसेट हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास तो ग़रूब होना, या एक्चुअली ये हमारे पास क्या है जी, ये नाउन है हमारे पास, बट ये हमारे पास नाउन है, ठीक है। तो नाउन के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, ब्यूटीफुल सनसेट, ब्यूटीफुल सनसेट। तो नाउन के मीनिंग में जो इजाफा करता है वो हमारे पास क्या होता है जी, वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है, ठीक है जी, एडजेक्टिव होता है। ओके, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करता है, अब ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो कर रहा है तो ये हमारे पास क्या है जी, कंजंक्शन है, अंडरस्टैंड। अब आगे देखिए, ही इज़ सिटिंग ऑन दी चेयर, ठीक है। अब इसके दरमियान और इसके दरमियान ये रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो जो नाउन्स के दरमियान रिलेशन बताता था, रिलेशनशिप बिल्ड करता था, वो क्या होता था जी, वो हमारे पास प्रपोजिशन होता था जो हमें पोजीशन बताया करता था, लोकेशन बताता था। आई वॉन्ट टू गो बट आई एम बिजी। अब देखिए ये दो क्लॉजेस को, दो जुमलों को जोड़ रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सॉरी इंटरजेक्शन था, हम यहाँ पे मिस्टेक कर गए। ये हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास इंटरजेक्शन था जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमें बताता है, क्या जी, इंटरजेक्शन, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लें, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस बताता है वो क्या होता है जी, इंटरजेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या था जी, प्रपोजिशन, राइट। अब ये हमारे पास जो इनको कनेक्ट कर रहा है तो ये हमारे पास क्या है जी, कंजंक्शन है। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है तो ये क्या है जी, कंजंक्शन, अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, अंडरस्टैंड। चलें जी, सॉरी आगे चलते हैं। अब ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है। क्विकली एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ओह इंटरजेक्शन है, ऑन प्रपोजिशन और बट कंजंक्शन है हमारे पास, अंडरस्टैंड। अब हमारे पास कुछ ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और कुछ क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसके ऊपर सवाल पहले पूछा जा चुका है, ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच और क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होते हैं जिनके साथ कोई इजाफा किया जा सके किसी लफ्ज़ का और एक नया लफ्ज़ बन जाए, तो वो ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होते हैं जिनके साथ किसी नए लफ्ज़ का इजाफा करके नया लफ्ज़ ना बनाया जा सके, वो क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। मतलब ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रा फ्लेक्सिबल होते हैं और जो क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो फिक्स्ड होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उनके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उनके साथ कोई नया वर्ड, नया हर्फ ऐड करके नया लफ्ज़ नहीं बनाया जा सकता। ये सवाल एक दफ़ा पूछा जा चुका है। अब जो हमारे पास ओपन क्लास जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो कौन सी है, नाउन। नाउन के साथ आप कोई नया लफ्ज़ ऐड करेंगे, क्रिप्टो करेंसी, तो नया लफ्ज़ बन गया, ठीक है। एक नाउन के साथ आपने साथ कोई लफ्ज़ जोड़ा तो नया लफ्ज़ बन गया। वर्ब्स हैं जी, आपने वर्ब के साथ कोई नया लफ्ज़ जोड़ा, मतलब कि ये फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर एडिशन अल्ट्रेशन इस लफ्ज़ के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास जनाब ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन आता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, इसमें एडिशन हो सकती है। वर्ब्स के अंदर भी कुछ ना कुछ एडिशन हो सकती है और नया लफ्ज़ बन सकता है। और एडजेक्टिव्स हमारे पास हैं, इनके अंदर भी एडिशन हो सकती है, एडवर्ब्स के अंदर भी एडिशन हो सकती है, ठीक है। जैसे ये देखें, एडजेक्टिव में फ्रेंडली था, उसके साथ इको फ्रेंडली हो गया, समझ आ गई बात की। एडवर्ब्स में हमारे पास ये मतलब नया कोई लफ्ज़ आप ऐड करके उसको मज़ीद न्यू एडवर्ब्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स आर अदर वर्ड्स, तो ये हमारे पास ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जी। ये आपने ये चार लाजमी इनके नाम फिंगर टिप्स पे आपको होने चाहिए, वन पेपर के अंदर ये पूछा जा चुका है सवाल। अब क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास प्रोनाउन आते हैं। अब आई के साथ क्या लफ्ज़ ऐड करोगे और क्या इसका मीनिंग चेंज करोगे। यू के साथ कुछ नहीं ऐड कर सकते, कोई नया मीनिंग लफ्ज़ लगा के नया मीनिंग नहीं निकाल सकते आप, तो प्रोनाउन हमारे पास क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। फिर प्रपोजिशन आपके पास जो है इन है, ऑन है, एट है। अब इसके साथ आप क्या लगाओगे और क्या फ्लेक्सिबिलिटी ला के इसका मीनिंग चेंज करोगे, ये वैसे का वैसे ही है, फिक्स्ड है, लिमिटेड है, प्रपोजिशन वैसे ही रहते हैं, तो ये क्लोज्ड पार्ट ऑफ स्पीच है। फिर कंजंक्शन पे आ जाएं, एंड है, बट है, बिकॉज, ऑल दो, ये भी सारे फिक्स्ड हैं, लिमिटेड हैं, तो ये भी क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर हमारे पास आर्टिकल्स हैं या डिटर्मिनर्स हैं, द, ए, एंड, दिस, दैट, सम, तो ये भी हमारे पास क्या है जी, ये भी क्लोज्ड हैं, फिक्स्ड हैं, लिमिटेड हैं, ये भी हमारे पास क्लोज्ड पार्ट ऑफ स्पीच है, अंडरस्टैंड। इंटरजेक्शंस भी हमारे पास क्या है जी, ओह के साथ क्या लफ्ज़ लगाओगे, क्या नया मीनिंग बनाओगे, नहीं बना सकते, लिमिटेड है। वाओ के साथ क्या नया लफ्ज़ लगाओगे, लिमिटेड है। आउच, हरे, इनके साथ कोई भी आप नया वर्ड लगा के एक नया मीनिंग या नया लफ्ज़ नहीं बना सकते, तो ये क्लोज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये नाम आपने लाजमी याद रखने हैं। चलें अब आप सॉल्व करेंगे जी, खुद ब खुद इसको सॉल्व करें जी। ये आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सरसाइज है, यहाँ पे आप इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करें और देन आफ्टरवर्ड्स आपने आगे जाकर सोल्यूशन देखने। स्टॉप दिस वीडियो हियर। ओके चलें अब हम देखते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब ये क्विक ब्राउन, ये क्विक किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है जी,
ठीक है, बताएं जी। ब्राउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ठीक है जी। तो ब्राउन हमारे पास क्या है? बताएं जी, ब्राउन हमारे पास क्या है? ब्राउन किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? अब ये अगर दोनों लफ्ज़ एक दफ़ा हम काट दें, ये दोनों लफ्ज़ एक दफ़ा हम काट दें तो जुमला पूरा है। द फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, द फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, जुमला पूरा है। तो सबसे पहले ये देखें, हमारे पास जो मेन की वर्ड है वो है फॉक्स। फॉक्स के मीनिंग में किसने इजाफा किया? ब्राउन ने, ठीक है। तो ब्राउन हमारे पास क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। लेकिन ब्राउन का उन्होंने हमसे पूछा नहीं है, उन्होंने पूछा है हमसे क्विक का। अब एडजेक्टिव के मीनिंग में जो लफ्ज़ इजाफा करता था वो क्या होता था? एडवर्ब होता था। तो ये हमारे पास क्विक क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। अंडरस्टैंड जी, ये समझ आइए आपको? ओके, आगे चलें जी। शी वॉक टू द पार्क, इस लफ्ज़ को एक दफ़ा भूल जाएं, ठीक है। तो वॉक का मतलब वर्ब है हमारे पास, तो वर्ब के मीनिंग में जो इजाफा करता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है। अब जो कनेक्ट करता है चीज़ों को तो वो हमारे पास क्या होता है? कंजंक्शन। जो इमोशन स्ट्रॉन्ग शो करता है वो क्या होता है? इंटरजेक्शन। तो जो रिलेशन बताता है चीज़ों के दरमियान वो क्या होता है? प्रपोजिशन। तो ये हमारे पास क्या है जी? दे आर गोइंग टू द मार्केट, ही शी इट आई दे। तो ये हमारे पास क्या है जी? प्रोनाउन है, प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे बॉयज़ भी आ सकता था, सपोज करें बॉयज़ की जगह पे उसने क्या लगाया है? दे लगाया है, ठीक है जी। गर्ल्स की जगह पे उसने दे लगाया है, तो ये हमारे पास प्रोनाउन, नाउन की जगह पे आया है ना, इस वजह से। हैप्पीनेस हमारे पास क्या है जी? ये भी क्या है? नाउन है, एक आइडिया का नाम है ना हैप्पीनेस। रन्स, भागना, दौड़ना, तो ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास वर्ब है। लें जी, ये आपके पास आ गया क्विक, जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है। अंडरस्टैंड, ये पॉइंट आपने यहाँ से ऐसे ही इसको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अब हमारे पास आगे स्लाउली हमारे पास एडवर्ब है, एंड हमारे पास कंजंक्शन है, वाओ हमारे पास इंटरजेक्शन है, ऑन प्रपोजिशन है हमारे पास, दे हमारे पास प्रोनाउन है, हैप्पीनेस हमारे पास नाउन है, रन्स हमारे पास क्या है जी? एडवर्ब है। अंडरस्टैंड, तो ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी इसको कंसिडर करना है। अब यहाँ पे फिर आपने वंस अगेन इनको आइडेंटिफाई करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। लें जी, स्ट्रॉन्ग इमोशन है आपका, तो क्या होगा? ये आपका इंटरजेक्शन है। रन्स आपका वर्ब है, सन आपका नाउन है। इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंट होता है ना, ठीक है, इंटेलिजेंट हमारे पास। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट चूँकि क्या है आप बताएं मुझे, राइट। तो सपोज़ करें यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के मीनिंग में जो इजाफा करता है वो हमारे पास क्या होता है जी? एडवर्ब होता है। तो ये वेरी क्या है हमारे पास? एडवर्ब ऑफ डिग्री है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये वेरी हमारे पास क्या है जी? एडवर्ब है, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसने आगे एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा किया है। जो भी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करे वो एडवर्ब होता है। द कैट सैट ऑन द मैट, प्रपोजिशन आ गई। दे हमारे पास वो है अगेन क्या उसे बोलते हैं? प्रोनाउन है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो फ्लावर नाउन है हमारे पास, इसके मीनिंग में जिसने इजाफा किया वो एडजेक्टिव है। एंड मतलब कि कनेक्ट कर रहा है तो कंजंक्शन है। स्पोक बोला, ठीक है, वर्ब है, तो वर्ब के मीनिंग में इसने इजाफा किया, लाउडली ने तेज़ी से बोला, तो ये क्या हुआ हमारे पास? एडवर्ब हुआ। ओह, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर रहा है, तो ये भी क्या है जी? एडवर्ब है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास आगे सोल्यूशन आ गया। अगर यहाँ तक आपका कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी। बाकी इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ को हम आप लोगों के लिए कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि आप में से जो बंदा वन पेपर के तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए हमने LMS क्रिएट किया। LMS के ऊपर 9 सब्जेक्ट्स की A to Z मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप उसमें इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें, या नीचे दिए गए लिंक के ऊपर रब्ता कर लें, और नीचे दिए गए लिंक से आप जो है वो हमें मैसेज करके ये सारी की सारी PDF भी ऑब्टेन हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मे अल्लाह ब्लेस यू।